हेलो डी स्टूडेंट्स, हम लोग आ गए वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर नंबर 11 में, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। किस पे क्वेश्चंस कर रहे हैं? हम लोग स्प्रिंग एनर्जी को पढ़ने के बाद स्प्रिंग एनर्जी पे उसके साथ मिक्स्ड करके स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ये सारे टॉपिक को मिक्स करके जो क्वेश्चन बनाया जाता है, और क्वेश्चन बहुत आसान हलवा से बन जाता है एक थ्योरम से, वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? वर्क डन बाय टोटल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो सिंगल एक थ्योरम से बनता है। उस पर हम लोग क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में कर रहे थे और कंटिन्यूसली आज भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, फिर इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन आएगा। पहले ट्राई करो कि आप उस क्वेश्चन को खुद से पढ़ के पॉज करके क्वेश्चन ट्राई करो और खुद से बनाओ। कॉन्सेप्ट वही होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा, उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, चाहे वो एक फोर्स, दो फोर्स, तीन फोर्स, चार फोर्स, जो भी फोर्स लगे, सारे फोर्सेस को अंदर वर्क डन निकलेगा। क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है, उस फोर्स को लगने के बाद अगर उस पर डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसका वर्क डन निकलता है। ठीक है, वर्क डन को निकालने का अलग अलग फोर्सेस का फॉर्मूला सेम ही है, लेकिन अलग अलग तरीका से आता है। ठीक है, जैसे अगर फॉर्मूला तो बेसिक फॉर्मूला क्या, एफ डॉट एफ एस कोस थीटा। अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो, मतलब वेरिएबल फोर्स ना हो तो, वरना वेरिएबल हो तो इंटीग्रेशन करते हैं। कॉन्सेप्ट इज सेम। तो बाकी रहा क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक मतलब क्या? जहाँ से ऑब्जेक्ट था और जहाँ पे पहुँचा, जहाँ पे वहाँ पे उस जगह पे उस समय कितनी स्पीड था और जहाँ पे पहुँचा उस समय उसका कितना स्पीड रहा है। वहाँ का स्पीड पता है तो मैं फाइनल एनर्जी निकाल सकता हूँ, और इनिशियल वाला पता है तो मैं इनिशियल एनर्जी निकाल सकता हूँ। तो अगर मुझे फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता होगा, इनिशियल काइनेटिक पता होगा, तो मैं दोनों का चेंज निकाल सकता हूँ। तो उसमें जो चेंज होगा वही किसके बराबर होगा? सारे फोर्सेस के द्वारा वर्क डन के बराबर होगा। इसी टॉपिक पे क्वेश्चन कर रहे हैं और कंटिन्यूसली फिर आते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेकिन हाँ, पॉज करके पहले आप खुद ट्राई करोगे, फिर मेरा सोल्यूशन देखोगे। In the given figure, particle of mass m is dropped from h height above the end a of spring। एक स्प्रिंग है ऐसे रखा हुआ और यहाँ पे उसका ए एंड है। यहाँ से h हाइट ऊपर से एक पार्टिकल को ड्रॉप किया जा रहा है। ड्रॉप का मतलब क्या होता है? इनिशियल स्पीड क्या है? 0। ड्रॉप रिलीज जब भी लिखा रहेगा तो पार्टिकल स्टिक्स विद द एंड, और ये पार्टिकल इससे चिपक जाएगा। इसका उसको दबाना शुरू करेगा, कंप्रेस करेगा। देन फाइंड आउट मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। ये पार्टिकल के इस पे गिरने के बाद मैक्सिमम कितना कंप्रेशन होगा? मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब क्या? ये स्प्रिंग को जब दबाएगा तो इसका स्पीड कम होगा। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और स्प्रिंग पे गिरने के बाद जब इसका स्पीड कम होगा तो कम होते 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 जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा, इसके बाद और स्प्रिंग नहीं दब सकता है और कंप्रेस नहीं हो सकता है, उस समय उस पार्टिकल का स्पीड वापस से क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या? यानी मान लेते हैं कि ये पार्टिकल मैक्सिमम कंप्रेस किया, यहाँ तक आया पार्टिकल एक्स मैक्स, तो यहाँ पहुँचने के बाद इसका फाइनल स्पीड भी क्या होगा? 0 मीटर पर सेकंड। जब भी मैक्सिमम कंप्रेशन लिखा हो रहेगा मतलब वहाँ पे जाकर के मैक्सिमम हो जाएगा, वहाँ पे जाकर कोई चीज़ रुक जाएगा। ठीक है, यानी स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा तो जाकर रुक जाएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी का क्या होगा? 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और इनिशियली भी कितना था? पार्टिकल 0 था। तो मुझे यहाँ पे सर कैसे सोच पाएंगे कि यहाँ पे वर्क थ्योरम लगाना है? कैसे पता चला आपको? तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि मुझे पार्टिकल का इनिशियल कंडीशन का भी स्पीड पता है, मुझे पार्टिकल का फाइनल कंडीशन का भी स्पीड पता है। इसका मतलब मैं एनर्जी में चेंज निकाल सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी में। तो मैं मेरे पास बेस्ट थ्योरम जो है उसका क्या है, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है इस पे सर? इस पार्टिकल जब छोड़ देंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा होगा, ऑफकोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे गिर रहा होगा। उसके बाद इस पे गिरने के बाद कौन सा फोर्स लगेगा सर? स्प्रिंग फोर्स लगेगा। और कोई फोर्स है? एयर रेजिस्टेंस के बारे में कुछ बोला गया? नहीं बोला गया। ये दो फोर्स के द्वारा ही तो वर्डन होगा, और ये दो फोर्स के द्वारा जितना वर्डन होगा उतना वर्डन के बराबर ही क्या होगा? इसमें काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, इसमें काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। तो कौन कौन सा फोर्स है? एक ग्रेविटेशनल फोर्स है और एक स्प्रिंग फोर्स है। इन दोनों के द्वारा जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या होगा सर? वही होगा एफ एस कोस थीटा। तो फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है? mg। कितना लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? m इंटू जी। mg किधर लग रहा है सर? नीचे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट भी पार्टिकल किधर हो रहा है? नीचे की तरफ। तो बताओ दोनों के बीच एंगल कितना हुआ? एफ और एस के बीच में 0 डिग्री हुआ। तो क्या होगा? वर्क क्या होगा? mg। अब कितना नीचे तक आया सर? देखो एच हाइट यहाँ पे आया और फिर स्प्रिंग को दबाया एक्स मैक्स, तो टोटल कब तक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा? यहाँ तक लगाना। अगर मैं टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूंगा तो फोर्स कितना हो जाएगा? mg हो जाएगा। और कितना डिस्प्लेसमेंट चला? h तो ऐसे ऊपर से गिरा, प्लस इसको दबाया 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 यहाँ तक, तो mg की वजह से कितना नीचे तक? mg तक लगा। h प्लस एक्स मैक्स तक mg लगा, प्लस स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्क डन का फॉर्मूला लास्ट क्लास में हमने पढ़ा क्या होता है? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर एक्स के जगह क्या है? एक्स मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी भी 0, इनिशियल एनर्जी भी 0। तो इधर क्या हो गया? 0 हो गया। यानी mg इंटू एच, क्योंकि एक्स मैक्स निकालना है ना, मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है, तो एक्स वाला की चीज़ को एक साथ रखेंगे, प्लस mg इंटू एक्स मैक्स, उस पार लेके जाएंगे हाफ के एक्स मैक्स का
स्क्वायर, उस पार लेके जाऊँगा तो क्या होगा mgh इज इक्वल टू एक्स मैक्स कॉमन ले लेंगे दोनों से, एक्स मैक्स का स्क्वायर और यहाँ पे mg इंटू, खैर इस इक्वेशन से यहाँ पे थोड़ा सा लंबा सॉल्यूशन हो जाएगा, तो इसका जो भी वैल्यू रहेगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, के का वैल्यू रहेगा, मास का वैल्यू रहेगा, तो जल्दी आसानी से सोल्व हो जाएगा। वरना एक्स मैक्स निकालोगे तो एक्स का स्क्वायर यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके भी सोल्व हो सकता है यहाँ से, ठीक है, अगर इसी फॉर्म में रहा। वरना अगर इसका वैल्यू डेटा दिया हुआ रहेगा कि मास का वैल्यू दिया हुआ रहेगा और के का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ रहेगा, और बाकी उसके बाद इजीली कैलकुलेट हो जाएगा ना, वैल्यू देगा तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, एच हाइट वगैरह दिया हुआ रहेगा, इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ टोटल वर्ड एंड वर्ड क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से। इस तरह से ये सब कुछ भी क्वेश्चन को हमको अगर करना होगा, कभी भी एक्स मैक्स निकालना होगा, खास करके अगर स्प्रिंग को अगर हम कोई फोर्स लगा करके तो क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे या एक्सटेंड करेंगे, जब भी एक्स मैक्सिमम निकालना पड़ेगा, या कभी भी अगर हमको डिस्टेंस का बात करेगा, हाइट का बात करेगा, कभी भी या हमको फाइनल स्पीड या इनिशियल स्पीड का बात करेगा, तो हम लोग ये थ्योरम आराम से लगा करके इन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। याद रहे डेटा क्या निकालना हो, स्पीड के बारे में बात करें, चलो इनिशियल एनर्जी के बारे में बात करें, फाइनल एनर्जी की बात करें, स्पीड की बात करें, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी की बात करें, हाइट वगैरह की बात करें, ठीक है, या किसी के द्वारा वर्डन पता हो, किसी के द्वारा वर्डन के बारे में बात करें, तो हम ये थ्योरम आराम से लगा सकते हैं। लेकिन ये थ्योरम लगाने के लिए हमारा क्या है, फाइनल स्पीड और इनिशियल स्पीड पता होगा तो ही मुझे यहाँ का एनर्जी पता होगा, या मुझे इधर का चीज़ पता होगा तो ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आराम से ब्यूटीफुल क्वेश्चन फ्रेम होता है और आराम से हम उसको सॉल्व आउट कर लेते हैं, ठीक। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ पॉज करके आप ट्राई करके खुद से बना लोगे। इसमें शायद डेटा वगैरह दिया हुआ है तो क्वेश्चन का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा और जल्दी से आंसर आ जाएगा। मुश्किल से 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा और आपका आंसर आ जाएगा, और क्वेश्चन को आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो तो। क्या बोला है, इन द गिवन सिचुएशन, इस सिचुएशन में द ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ सर्कुलर ट्रैक, एक सर्कुलर ट्रैक है और यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, दिख रहा है फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, फ्रिक्शन होगा तो लिख देगा। सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ से एक ब्लॉक को रिलीज किया जा रहा है, रिलीज का मतलब यहाँ पे इनिशियल स्पीड कितना है, 0 मीटर पर सेकंड है सर, ठीक है। फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अभी जब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे गया तो बोला कि कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा कि वापस से जाके रुक जाएगा, वापस से जाके फिर फाइनल स्पीड क्या हो जाए, 0 हो जाए। मान लो यहाँ पे जाके रुक गया, यहाँ पे जाके रुक गया, क्यों रुकेगा सर, तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन है, क्या है, फ्रिक्शन है। जब ये नीचे गिरेगा तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इसका मतलब फ्रिक्शन रहा होगा, और ये आगे जाने का ट्राई कर रहा होगा, और जो यूनिफॉर्म स्पीड लेकर के आएगा उसको लेके आगे जाएगा, बट फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, इसका अपोज करेगा, और इस वजह से इसको फाइनली क्या होना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। यानी यहाँ पे भी क्या होगा, शुरू में भी एनर्जी 0, फाइनल में भी एनर्जी 0, चेंज इन एनर्जी हमको पता है। जब चेंज इन एनर्जी पता है तो ये पता करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, किसके द्वारा वर्डन हो रहा है। तो ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो एक तो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, और जब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पहुंचेगा तो कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। यहाँ पे स्प्रिंग है, नहीं है, बिल्कुल भी क्वेश्चन में स्प्रिंग नहीं है, जो भी फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। लेकिन वर्डन बाय ऑल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चाहे वो कंजर्वेटिव फोर्स हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, एक्सटर्नल फोर्स हो, जितने सारे फोर्स के द्वारा वर्डन होगा, सबका वर्डन को समेशन कर दोगे तो भी किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ये तो ब्यूटीफुल है ना, वर्डन बाय ऑल फोर्स के बराबर। तो कौन कौन सा फोर्स है भाई, एक कौन सा है, ग्रेविटेशनल है, और एक कौन सा है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्डन कितना होगा सर, mgh। मास कितना kg है, 5 kg। जी का वैल्यू कितना है सर, 10 है। h कितना दिया है, 30 मीटर। निकाल लेते हैं यहाँ पे, कितना हो गया, 5 से 15 ना, 1500 जूल हो जाएगा। अच्छा, वर्डन में फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्डन कितना हो जाएगा, देखो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, पीछे लगेगा ना, और ऑब्जेक्ट जो भी ब्लॉक है, जो भी ऑब्जेक्ट हो, किधर जाएगा, आगे जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स द्वारा वर्डन नेगेटिव होगा, नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट आगे और जा रहा है पीछे। बोला कि फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल, कितना डिस्टेंस चलेगा। तो मान लेते हैं यहाँ से हमारा डिस्टेंस कितना है, s मीटर है। कितना मीटर है, s मीटर है। बोलो कितना मीटर गया इधर, s मीटर गया, ठीक है, 1 मीटर गया। तो वर्क का डिस्टेंस क्या होता है, एफ एस कोस थीटा। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर है, पीछे है, और एस आगे है, तो यहाँ पे नेगेटिव होगी, नहीं होगा, क्या लगेगा, माइनस लगेगा। माइनस क्यों लगेगा कि डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, आगे हुआ, फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, पीछे लग रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स बराबर माइनस एफ इंटू एस, और फ्रिक्शन फोर्स का ऑर्डर बराबर ऑर्डर बाई फ्रिक्शन फोर्स बराबर माइनस एफ इंटू एस आया। एस निकालना है, और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, माइनस टाइम्स ऑफ म्यू इंटू एन इंटू एस। देखो म्यू पता है आपको, एन पता है, एन कैसे निकलेगा, जब ये ब्लॉक यहाँ पे रहेगा तो एन कितना होगा, नीचे क्या होगा, mg, नीचे क्या होगा mg, और ऊपर नॉर्मल क्या होगा, तो नॉर्मल किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा जो वर्डन होगा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ म्यू का वैल्यू 0.6, नॉर्मल कितना होगा, mg के बराबर, m कितना है 5 kg, g का वैल्यू 10 इंटू एस, एस निकालना अपने को, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 6 5 जा 30 माइनस 30 एस के बराबर हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाई ऑल फोर्स है, जो भी फोर्स के द्वारा वर्डन हो रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना के द्वारा वर्डन कितना है, 1500 आया। फ्रिक्शन फोर्स का वर्डन कितना है, माइनस 30 इंटू एस आया, बराबर चेंज इन काइनेटिक, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1500 डिवाइड बाई 30, खत्म करके कितना हो जाएगा, कितना मीटर, 50 मीटर। कितना मीटर, 50 मीटर।
कितना ही समय लगेगा, बिल्कुल भी मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है। आप तो डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करोगे ना, mgh लिखोगे फटाफट, mgh कितना नीचे है, फ्रिक्शन फोर्स का ऑर्डर कितना होगा माइनस टाइम्स ऑफ f इंटू एस, क्योंकि आगे जाएगा f माइनस एफ और फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा। और ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, माइनस एफ का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इंटू एन होता है, डायरेक्ट म्यू का वैल्यू रखोगे, एन mg होता है, तुरंत वैल्यू रख के आप आंसर तुरंत कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह क्वेश्चन को आप आराम से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ किससे, वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क डन बाय टोटल फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चाहे वो फोर्स स्प्रिंग फोर्स हो, चाहे वो फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स हो, चाहे वो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स हो, चाहे वो तीनों हो, सब कुछ लगे, जितना भी फोर्स लगना है सब लग जाए, सबके द्वारा वर्डन को जोड़ दो, वो किसके बराबर होगा, आखिरकार चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा। यानी सारे फोर्स के द्वारा जो वर्डन हो रहा है वो बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में कितना ही चेंज कर रहा है, इसी के तो बराबर होगा। ठीक है, फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे दे रहे हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप मेरा चैनल को कंटिन्यूसली देख रहे हैं कंटिन्यूसली, तो नोट डाउन जरूर करना, नोट्स को प्रॉपर रखना, क्वेश्चंस को प्रॉपर उतारना, सॉल्यूशन को प्रॉपर उतारना, और पहले ट्राई करना क्वेश्चंस खुद से करने का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे आ रहा है और पहले आप ट्राई करोगे। तो ये रहे आपके और कुछ क्वेश्चंस, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को उतार के ट्राई करो, कॉन्सेप्ट वही है, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय टोटल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप पॉज करके क्वेश्चन को जरूर ट्राई किए होंगे। ब्लॉक ऑफ मास m, मास कुछ दिया है, मास m इज रिलीज का मतलब यहाँ पे u क्या होगा, 0 मीटर पर सेकंड। फाइनली ब्लॉक मूव्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन, और ये ब्लॉक यहाँ से क्योंकि इस इंक्लाइंड प्लेन पे जा रहा है फाइनली, एज शोन, फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट अटेन बाय ब्लॉक ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन में मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगा ब्लॉक, ये पूछा, गौर से पढ़ो। एक ब्लॉक है m मास का जो यहाँ पे गिर रहा होगा, गिरने के बाद इधर जा रहा होगा, तो ये पूछ रहा है कि इधर जब इधर जाएगा, क्योंकि इधर जाके एक समय बाद रुकेगा, क्यों, क्योंकि एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स को एग्नेस्ट करेगा, नीचे लगेगा, ऊपर जा रहा होगा। दूसरी बात यहाँ पे कौन सा फोर्स है, फिर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ब्लॉक यहाँ से जाने के बाद ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट और कितना ऊपर जाएगा, जबकि 14 मीटर हाइट से ऊपर से निकल रहा, नीचे गिर रहा है, तो मैक्सिमम हाइट कितना ऊपर जाएगा। यानी अगर हम देखिए, याद रखना है म्यू का वैल्यू कितना है, म्यू का वैल्यू 0.3 है। मान लें कि ये मैक्सिमम हाइट यहाँ तक पहुँचा, और इस हाइट को कुछ नाम दे दो आप, एच बोल दो, एच आपको मान लो निकालना है, एच निकालना है। ठीक है, ब्लॉक यहीं तक जाके फाइनली रुक जाता है मान लो। तो जब ब्लॉक इधर जा रहा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर, क्योंकि ब्लॉक इधर जा रहा था तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा ना। और मान लो कि ये वाला चीज़ यहाँ से यहाँ कितना आ गया, अगर आप ये निकालोगे तो ये निकालोगे, क्योंकि इसके बीच का एंगल पता है ना। हाँ, फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा जब ऑर्डर निकालोगे तो जाहिर सी बात है, फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो ये फोर्स तो पता हो जाएगा आपको। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट अगर आपका निकल गया, जब ये निकल गया तो आपका ये नहीं निकल जाएगा, इजी हो जाएगा ना। तो क्या बोला कि मैक्सिमम हाइट जहाँ पे ब्लॉक जाके रुक जाएगा, तो मैक्सिमम यहाँ, यानी यहाँ पे भी फाइनल स्पीड क्या हो गया, क्यों कैसे पता था सर, फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट अटेन बाय ब्लॉक और इंक्लाइंड प्लेन। मैक्सिमम हाइट कितना ऊपर जाएगा, एक समय जाकर तो रुकेगा ना मैक्सिमम हाइट पे जाकर के, उसके बाद वो तो नीचे गिरेगा ना, तो मैक्सिमम हाइट जहाँ पे जाकर रुक जाएगा तो वहाँ पे वेलोसिटी स्पीड क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो हमारे पास थ्योरम क्या है, स्ट्रॉन्ग थ्योरम क्या है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कौन कौन सा फोर्स के द्वारा वर्डन होगा, ब्लॉक यहाँ पे है, यहाँ से नीचे आएगा, mg फोर्स के जरिए वर्डन होगा, फिर जब इंक्लाइंड प्लेन में जाएगा तो फिर ऊपर जा रहा होगा तो फिर mg फोर्स के द्वारा वर्डन होगा, तब लेकिन mg फोर्स नीचे लगेगा, ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा तब वर्डन नेगेटिव होगा, जब नीचे आ रहा होगा तो mg भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो वर्डन पॉजिटिव होगा। ठीक है, और जब इधर जा रहा होगा इंक्लाइंड प्लेन में तो एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होगा, लगेगा ना यहाँ से, तो जब इधर से इधर जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ जा रहा है इधर की तरफ, तब भी वो भी वर्डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी तीनों वर्डन, और कोई वर्डन और कोई फोर्स स्प्रिंग वगैरह कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये तीनों वर्डन के, तीनों का वर्डन का जो समेशन होगा वो क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, यानी वर्डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स हालांकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, फिर भी वर्डन बाय ऑल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, शुरू में मैं इसको दो पार्ट में लिख रहा हूँ, जब यहाँ से यहाँ नीचे आ रहा है, जब नीचे आ रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, mgh कितना है 14 मीटर, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव की नेगेटिव भाई पॉजिटिव होगा ना यार, mg फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 0 हुआ, और वर्क होता है एफ एस कोस थीटा, कोस 0 का वैल्यू कितना 1 होगा, पॉजिटिव mgh। अच्छा, जब ये पार्टिकल अगेन जब ऊपर जा रहा होगा, और मान लिया हम कि हमको एच हाइट ही मैक्सिमम ऊपर गया, तो जब एच हाइट ऊपर गया, ठीक है, mg किधर लग रहा होगा, नीचे की तरफ, जा किधर गया, एच हाइट किधर गया, ऊपर गया, mg नीचे, एच हाइट ऊपर, एंगल कितना हुआ, 180 हुआ कि नहीं हुआ, और cos 180 का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, तो उस वाला ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्डन कितना होगा, माइनस टाइम्स ऑफ, चलो यहाँ प्लस कर दूंगा, अंदर में माइनस कर देता हूँ, माइनस टाइम्स ऑफ mg गुना, मान लें कि एच हाइट ऊपर गया,
फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, जब ये ब्लॉक यहाँ से मूव करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, मूव किधर करा इधर करा, फोर्स किधर लगेगा, फ्रिक्शन मोशन का अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर जो ऑर्डर लगा वो भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, प्लस फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, मान लो फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल एफ इंटू कितना आगे गया एफ गया, लेकिन प्लस की यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी क्या होगा माइनस होगा, क्यों, एफ एस कोस 180 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल एनर्जी जीरो, इनिशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, जीरो जीरो हो जाएगा, और अपने को निकालना है एच, क्या निकालना है एच, हम यहाँ से निकाल लेते हैं एस, क्या निकाल लेंगे एस, आराम से निकाल पाएंगे, देखो 14 mg माइनस mg ये वाला एच जो निकालना है माइनस फ्रिक्शन फोर्स द्वारा क्या होता है म्यू इंटू एन, म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.3 इंटू नॉर्मल कितना होगा mg के बराबर, नॉर्मल कितना होगा mg के बराबर, mg क्वेश्चन है, देखो नॉर्मल इंक्लाइन प्लेन में इस प्लेन में नॉर्मल किसके बराबर होगा, सिखा चुके सब कुछ, अगर ऐसे रहेगा तो इसका mg किधर लगेगा सेंटर की तरफ, और एंगल मान लो कितना थीटा है अभी 37 है, तो इसका दो कॉम्पोनेंट होगा, इधर क्या होगा mg साइन थीटा और इधर क्या होगा mg कोस थीटा, कहते सर पहले भी बता चुका हूँ यार, बहुत बार बताया, ये थीटा है कितना होगा 90 होगा कि नहीं होगा, ये 90 ये थीटा तो क्या होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि 180 का सम होता है, तो यहाँ कितना बचा थीटा बचेगा, अब mg कंपोनेंट अगर इधर है, mg कंपोनेंट अगर इधर है, ठीक है, तो ये अगर थीटा एंगल है तो इसका दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट में, एक इधर एक इधर, तो इधर वाला कितना जाएगा mg कोस थीटा और इधर क्या आएगा mg साइन थीटा, तो इस ब्लॉक पे जो नॉर्मल डायरेक्शन होगा वो किसके बराबर होगा mg कोस थीटा के बराबर, और फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू एन, क्या होता है म्यू इंटू एन, तो म्यू कितना है 0.3, म्यू कितना है 0.3 और एन कितना है mg कोस थीटा, mg कोस थीटा कोस 37 इंटू एफ, अच्छा एच के जगह हम लोग क्या, क्योंकि एच निकालना था तो एच वाला टर्म एक साथ लिख देते हैं, देखो तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप लिख सकते हो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर क्या हो जाएगा एच डिवाइडेड बाई साइन थीटा, तो हमने एच के जगह क्या लिख दूंगा, एच के जगह लिख रहा हूँ एच डिवाइडेड बाई साइन 37, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक, तो इसको सोल्व कर लेंगे फटाफट, और हम क्या निकालना है एच निकालना है, एच वाला को एक तरफ लेकर के चलाएंगे तो mg सब जगह से कॉमन लेके खत्म हो जाएगा ना, देखो mg तीनों से कॉमन लेके खत्म हो जाएगा, और मुझे h निकालना है तो 14 माइनस एच माइनस ये कितना होगा, यहाँ पे भी है तुम्हारा 0.3 इंटू एच इंटू कोस 37 बटे साइन, कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है कोट थीटा, क्या होता है कोट 37, एक बार वैल्यू रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा लंबा हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बना लेना इजी है क्वेश्चन, ठीक है ना, आप जल्दी स्टेप कर लेना, समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, 14 माइनस एच माइनस 0.3 एच इंटू कोट 37, टेन 37 का वैल्यू कितना होता है 3/4, तो कोट का कितना होगा 4/3, देखो ये 3 से 3 यहाँ खत्म हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ये इज इक्वल टू 0, और आगे सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, एच वाला को एक तरफ लेके चले जा रहे हैं 14 और उसको उस पार लेके चले तो प्लस में हो जाएगा h प्लस 0.4h ना, देखो यहाँ पे कितना है h है, उस पार जाएगा तो प्लस h प्लस 0.4h, ठीक है ना, कितना होगा 1.4h हो जाएगा, तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा, h का वैल्यू हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 1.4 जो कि किसके बराबर आ जाएगा 10 मीटर, यानी बहुत आसान कैलकुलेशन था, आप कैलकुलेशन में कितना समय लगा रहे हो ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है, अब जितना फास्ट कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है हमेशा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कब लगाएंगे सर, जब हमको हाइट का क्वेश्चन पूछेगा, जब हमको फाइनल स्पीड का क्वेश्चन पूछेगा, जब हमको मैक्सिमम कंप्रेशन का क्वेश्चन पूछेगा, जब हमको एक जगह का एनर्जी पूछेगा या दोनों दूसरे जगह का फाइनल एनर्जी पूछे, इनिशियल एनर्जी पूछे, और हमको इस तरह क्वेश्चन दिखेगा तो आराम से लगा सकती हो, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऑल फोर्सेस में उस ऑब्जेक्ट पे उस समय में उस वहाँ से वहाँ डिस्प्लेस होने में जो फोर्स जहाँ लग रहा होगा सब फोर्स के द्वारा सब जगह वर्डन निकाल लेंगे, ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा तो एक तो mg को जैसे नीचे आएगा mgh आएगा, फिर जब ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा अपोज करेगा, फिर ऊपर जा रहा होगा तो mg भी क्या करेगा अपोज करेगा, एक mgh के द्वारा यहाँ वर्डन लगेगा, एक mgh के द्वारा यहाँ वर्डन लगेगा, और फ्रिक्शन फोर्स ये तीनों फोर्स के द्वारा जो वर्डन होगा किसके बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। अब इस क्वेश्चन को सब वैल्यू करके आप जल्दी बनाओ, जितना फास्ट बना सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है, आपका कैलकुलेशन कैसा है, आपको साइन थीटा बराबर h/s करना कितना जल्दी आता है, या फिर आप डायरेक्ट पुट करते हो इक्वेशन में डायरेक्ट पुट करते हो, ये आप पर डिपेंड करता है, बट कैलकुलेशन भी फास्ट करने के लिए आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आना होगा।
तो ये क्वेश्चन रहा, कितना सुंदर क्वेश्चन में दिख रहा है, टफ दिख रहा है, टफ। अगर फिगर कोई बहुत अच्छा से फिगर बना देगा इसको, ठीक है ना, और लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, एक तो क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ रहेगा 4-5-6 लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। मैं कुछ स्टेप को छोटा कर देता हूँ क्वेश्चन का, या फिर मैं कुछ लिखने का स्टाइल को मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैक्सिमम को मैंने ऐसे लिख दिया, फाइनल को मैंने ऐसे लिख दिया, तो क्वेश्चन मोटा मोटी तुमको थोड़ा सा लंबा दिखता है, फिगर से भी बच्चा डर जाता है। बट अगर एक्चुअली में जब क्वेश्चन पे आकर के देखोगे, क्वेश्चन को जब पढ़ोगे और क्वेश्चन को जब बनाना स्टार्ट करोगे, तो कुछ भी क्वेश्चन में होता है, कुछ भी नहीं होता है, क्वेश्चन में ही तो सारा सोल्यूशन है। बट आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़ में आना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ करके समझ में आना चाहिए कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमको कैसे अप्रोच करना है और क्या निकालना है। बस इतना सा अगर समझ गए तो फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन, जेईई मेंस के लिए हो, नीट के लिए हो, आईआईटी किसी भी एग्जाम के लिए हो, फिजिक्स तो टफ आता ही नहीं। टफ बस आप लोग बना देते हैं कि टफ होगा टफ होगा, ऐसा कुछ भी टफनेस है, कुछ भी है। एक कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, और कॉन्सेप्ट भी कितना ईजी है। वर्क का फॉर्मूला, वर्क का डेफिनेशन ही क्या है, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करो, दोनों के बीच एंगल को देखो, बस वही चीज़ कर रहे हो और इक्वल टू चेंज करने कर रहे हो। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छे से। और मैं ये साथ में उम्मीद कर रहा हूँ कि पॉज करके आप यहाँ तक इसको अगर नहीं बना होगा तो इसको उतार लो, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ज़रूर ट्राई करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ज़रूर ट्राई करो। अगर पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, ठीक है। कर ले ट्राई, पॉज करके ट्राई करना यार, तब देखने आना। फिर नहीं बने तो कोई बात नहीं, नहीं बने तो कोई बात नहीं, देखने तो आओगे ही। तो देखने आने से कोई रोक सकता है क्या? मैं बना क्यों रहा हूँ सोल्यूशन? तो देखो, मैं तो जो भी होगा यहाँ पे मैं सब सॉल्व करके दूंगा, यहाँ पे तो होमवर्क में दे नहीं रहा हूँ। बट आपको अच्छे से आए, आप क्वेश्चन को कर पाओ, बेहतर तरीका क्या है, आप पॉज करके बनाओ, उसका फिर रिचेक करो, ठीक है। उसके बाद फिर पॉज करके बनाने के बाद आप वीडियो को फास्ट मूव करके थोड़ा सा मूव करके देख सकते हो कि आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आंसर मैच नहीं कर रहा है तो वापस से फिर सॉल्यूशन देख लो, कौन सी बड़ी बात है। चलो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। यहाँ पे इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 बोलता हूँ, वो जो हो गया डन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। इन द गिवन फिगर व्हेन ब्लॉक इज रिलीज्ड, अगेन ब्लॉक क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, इनिशियल स्पीड क्या होगा 0 मीटर पर सेकंड फ्रॉम पॉइंट ए, ये पॉइंट ए, ठीक है, फिगर में छूट गया होगा पॉइंट ए, एंड फाइनली इट स्टॉप एट पॉइंट ई। देखो अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा हुआ है, ट्राई किया आप क्या? अच्छा मतलब क्या, कुछ शायद आंसर थोड़ा सा अलग सा आएगा इसलिए, बाकी अच्छा गया, बाकी कॉन्सेप्ट तो ये। एंड फाइनली स्टॉप एट पॉइंट ई, देखो ये पॉइंट ई है ना, यहाँ पे वो फाइनली रुकता है, फाइनली रुकता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे गया और रुक गया, हो सकता है यहाँ तक पहुँचे, ऐसा कुछ हो, इसलिए क्वेश्चन को मैंने अच्छा क्वेश्चन में रखा। एंड वनली बी टू सी पाथ इज रफ, और बी से लेकर सी तक क्या सिर्फ रफ है, बाकी हर जगह का मतलब क्या है, स्मूथ है, और जिसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है 0.2। फाइंड आउट डिस्टेंस बी टू ई, ये जो बी है और ई कहाँ पे होगा, यहाँ जो भी डिस्टेंस होगा बी से ई के बीच का क्या डिस्टेंस होगा। और ऑप्शन होगा, ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए में है आपका शायद 7 मीटर है, बी में शायद 3.5 मीटर है, सी में शायद ऐसी सोन है 1.75 मीटर है, और शायद डी में शायद 3 मीटर है, जो भी इस तरह क्वेश्चन है, या फिर 1.5 मीटर है, 3 मीटर है, और डी में शायद 3 मीटर है, जो भी हो, डी में 3 मीटर है। ये 4 ऑप्शन ऐसे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। तो देखो ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे गिरेगा तो यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, एक तो इनिशियल केस में क्या स्पीड 0 है, और अगर फाइनली ई पे रुक रहा है, खुद बोल रहा है फाइनली स्टॉप एट ई, तो वहाँ पे भी फाइनली पहुँचने के बाद यहाँ पे भी उस ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं होगा। यानी यहाँ से हमको फाइनल स्पीड पता क्या होगा, फाइनल एनर्जी पता हो गया, इनिशियल एनर्जी पता हो गया, कितना एनर्जी में चेंज होगा हमको पता चल गया। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना वर्डन हुआ वो भी तो हमको पता चल जाएगा, क्योंकि वर्डन बाय ऑल फोर्सेस बराबर क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मुझे चेंज इन काइनेटिक पता हो गया तो वर्डन बाय ऑल फोर्सेस पता नहीं होगा कि नहीं होगा, आराम से होगा। जब मैं वर्डन बाय ऑल फोर्सेस करने जाऊंगा, जब ब्लॉक यहाँ पे पहुंचेगा तो एक फोर्स, कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा, जब ब्लॉक इधर मूव करेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा, और जाएगा किधर, इधर जाएगा। तो मैं ये तो निकाल सकता हूँ ना कि फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है वो कितना मीटर तक लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स कितना मीटर तक लग रहा है, और मुझे तो वही निकालना है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना दिया, 3 मीटर दिया हुआ है, और पूछा क्या है कि जहाँ पे रुक रहा है और ये जो बी है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा। तो पहले मैं ये पता कर लूँ कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो पहले लिखूंगा। अब ऑल फोर्सेस में कौन कौन सा फोर्स है सर, एक फोर्स तो mg है और दूसरा फोर्स फ्रिक्शन फोर्स है। क्या उसके अलावा और कोई फोर्स है, कोई स्प्रिंग वगैरह दिख रहा है, कहीं कुछ दिख रहा है, ऊपर तो नहीं जा रहा है कुछ, क्योंकि यहाँ पे सीधा स्लैब बना हुआ है, ऊपर जाएगा नहीं ब्लॉक, ठीक है ना, क्योंकि इधर आके फ्रिक्शन जाते जाते रुकेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर वापस से बैक हो सकता है, लेकिन ऊपर जाने का कोई पॉसिबिलिटीज नहीं रखा है उन्होंने, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे रफ है वहाँ पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। यहाँ से यहाँ तक कि देखो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्डन, या ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जब भी वर्डन निकालोगे तो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल हाइट को देखना है। ये मतलब कि तो ऐसे आया तो एच कितना होगा, भाई ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, उसका वर्डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ऐसे जाओ जैसे जाओ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा,
इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा, दोनों पोजीशन का पेज में क्या डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से जब यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 1.5 मीटर। ये ख्याल रखना, बार बार मैं क्वेश्चन में कर रहा हूँ तो मैं आना चाहिए इतना बात, ठीक है। तो कौन कौन था फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, फाइनल माइनस इनिशियल। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, एम मास कितना है 4 kg, जी का वैल्यू 10, एच का वैल्यू 1.5 मीटर। फ्रिक्शन फोर्स का ऑर्डर कितना होगा माइनस एफ इंटू एस बराबर 0। माइनस क्यों लिखे सर, कभी भी फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, जब मोशन बॉडी अगर आगे जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, पीछे लगेगा। चलो ठीक है, यहाँ पे 1.5 से खत्म हो जाएगा 60, और फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है माइनस टाइम्स ऑफ म्यू इंटू एन। म्यू का वैल्यू कितना दिया है 0.2, और एन क्या होगा इस केस में एम जी के बराबर, देखो एम जी नीचे एन ऊपर, एम इंटू जी, एम कितना है 4, जी का वैल्यू 10 इंटू एस बराबर 0। सोल्व करते हैं यहाँ पे, उसको उस पार लेकर 60 इज इक्वल टू यहाँ पे खत्म 40 एस। तो यहाँ से एस इक्वल टू कितना आ जाएगा 60/4, 6/4, 6/4 का मतलब 3/2, 3/2 का मतलब 1.5 मीटर। सही है, एम जी एच, एच कितना है 1.5 मीटर, माइनस फ्रिक्शन फोर्स कितना है माइनस फ्रिक्शन फोर्स द्वारा ऑर्डर माइनस एफ एफ। फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा म्यू इंटू एन, म्यू का वैल्यू कितना है 0.2, एन कितना होगा एम जी के बराबर होगा, एम कितना है 4, जी का वैल्यू कितना है 10 इंटू कितना फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा जितना डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक गया एस मीटर तक गया 1.5 मीटर, ठीक है ना। तो इधर हो गया 60 और ये खत्म हो जाएगा, ठीक है 0, तो यहाँ पे नहीं 0 खत्म होगा, कितना बचेगा 4 to the 8 एस बचेगा ना, 8 एस उस पर जाएगा तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा 60/8 खत्म 15 for the 60/8, और 60/8 को सोल्व करने कितना आ जाएगा 7.5 मीटर, 7.5 मीटर। इसका वैल्यू कितना क्या 7.5 मीटर। एस का मतलब क्या फ्रिक्शन फोर्स जब तक लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स कब तक लगेगा 7.5 मीटर तक लगेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स कहाँ से कहाँ लग रहा है बी से लेकर सी तक लग रहा है, और बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस कितना है 3 मीटर है, और ये बोल रहा है कि कब तक फ्रिक्शन फोर्स का वर्डन जो होगा कितना डिस्प्लेसमेंट होगा 7.5 मीटर तक होगा, और ये बोल रहा है कि मैं भाई यहाँ से यहाँ कितना मीटर हूँ 3 मीटर का हूँ, यहाँ से मैं कितना मीटर का हूँ 3 मीटर का हूँ। तो होगा क्या, यानी बी से सी तक गया होगा फिर सी से बी तक आएगा, तो बी से सी तक गया 3 मीटर, फिर सी से बी तक गया 3 मीटर, कितना चाहिए 7.5 मीटर, यानी फिर आगे बढ़ेगा तो कहाँ तक जाएगा 1.5 मीटर तक जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। और जहाँ रुक रहा होगा वो फाइनली पॉइंट कौन था ई पॉइंट है। तो ये पाथ कैसा पाथ हो जाएगा, देखो ये यहाँ से आपका यहाँ से बी से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना है 3 मीटर है। तो ये 3 मीटर ही ना ट्रेवल किया, बट ये क्या बोल रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा ऑर्डर हुआ कितना मीटर तक हुआ 7.5 मीटर तक, यानी 3 मीटर ये गया, 3 मीटर ये गया, इधर बनाओ ये 3 मीटर गया होगा, फिर आया होगा, कितना मीटर हो गया, कितना मीटर 3 और 3 6 मीटर हो गया, बट कितना चलना है 7.5, यानी और आगे जा गया होगा, यहाँ तक इसका कितना मीटर पूरा हो जाएगा फाइनली 7.5 मीटर, 3 और ये 1.5। तो जहाँ फाइनली रुका तो यहाँ से यहाँ कितना गया, ये जो फाइनली ई पॉइंट था तुम्हारा जहाँ पे रुक रहा था फाइनली वो यही ना रुका, 7 मीटर बाद 7.5 बाद रुका ना, 7.5 मीटर का मतलब कितना हुआ 3 मीटर इधर और 3 मीटर इधर, और फिर ये 1.5 मीटर इधर। तो बी से लेके ई तक जहाँ तक रुका उसके बीच का डिस्टेंस कितना हुआ 1.5 मीटर। कोई बच्चा जल्दी नहीं देख करते हुए पहले ऑप्शन में क्या करेगा 7.5 कहता अच्छा नहीं था 1.5 मीटर। तो अच्छा क्वेश्चन इसलिए हो गया कि देखो ये डिस्टेंस 3 मीटर ही था, और फ्रिक्शन फोर्स के साथ जो वर्डन आ रहा था 7.5 मीटर तक वर्डन आ रहा था, ठीक है। अब बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज भी कर सकता है भाई कि 7.5 मीटर फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्डन हो रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स का जो पाथ है, फ्रिक्शन का जो पाथ है वो 3 मीटर का ही है, इसका मतलब क्या हुआ बॉल रिवर्स आया होगा, फिर 3 मीटर कवर किया, क्योंकि 7.5 मीटर बाद फाइनली वो रुकना है, उसको 7.5 मीटर फ्रिक्शन वाला पाथ में चल के उसको रुकना था। तो कैसे होगा 3 मीटर आगे गया होगा, 3 मीटर पीछे आया होगा, फिर से 1.5 मीटर आगे गया होगा, तब 7.5 मीटर पूरा होगा। तो बी से लेके ई तक का सिर्फ डिस्टेंस को पूछा है कि बताओ भाई डिस्टेंस बी से लेके ई तक का कितना होगा। तो ये ई जो ई पॉइंट जहाँ पे भी होगा, जहाँ रुकेगा तो कहाँ पे रुकेगा, यहाँ पे रुक रहा है, यहाँ पे रुकने के लिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा 1.5 होगा क्या, देखो टोटल 7.5 चलना है, 3 गया फिर आया फिर, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा 1.5 मीटर, बी से लेके ई तक का डिस्टेंस 1.5 मीटर। तो अच्छा क्वेश्चन था क्या, मतलब आंसर जो आ रहा था उसके बाद उसको आपको रीड्रॉ करके सोचना था वहाँ पे कि मेरा 3 मीटर को कैसे पूरा करना है कि वो 7.5 जाए, और वो जगह 7.5 बाद जा रुकेगा वो पॉइंट कहाँ पे होगा वो चीज़ देखना था। और कॉन्सेप्ट तो वही है, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्डन बाय ऑल फोर्सेस ब्रॉड चेंजिंग काइनेटिक
एनर्जी। तो आप एक सिंगल सा कॉन्सेप्ट पे हर तरह क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन इसलिए है कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे स्प्रिंग भी लग रहा है, फ्रिक्शन भी लग रहा है और ग्रेविटेशन भी लग रहा है, यानी सब फोर्स लग रहा है, उसके बावजूद कुछ ना कुछ मांगा होगा और एक उम्मीद है कि इसी थ्योरम से बनेगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस ही कर रहे हैं तो शायद इसी, तो आप इसलिए पॉज करके उसको जरूर प्रैक्टिस करो, अब उसको बनाओ और क्वेश्चन बड़ा ईजी है, 2-4 लाइन का ही क्वेश्चन होगा और आप आंसर खुद से निकालो, खुद से निकालने का इसको ट्राई करो। A block of mass 2 kg, एक ब्लॉक है 2 kg का, इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ अ सर्कुलर पाथ ऑफ हाइट 2 मीटर, ये हाइट 2 मीटर का है, यहाँ से इस ब्लॉक को रिलीज कर दिया है। रिलीज का मतलब इनिशियल स्पीड क्या हो गया 0 मीटर पर सेकंड। व्हेन ब्लॉक हिट द स्प्रिंग, ये ब्लॉक जाएगा आगे, स्प्रिंग को हिट करेगा, रास्ता में फ्रिक्शन भी है, रास्ता में क्या फ्रिक्शन भी है, तो ब्लॉक का स्पीड कम होने लगेगा, उसके बावजूद स्प्रिंग को जाके मान लो उसका स्पीड बचा हुआ है, तब स्प्रिंग को भी जाके क्या करेगा हिट करेगा। When block hits the spring, the maximum compression 10 सेंटीमीटर, और स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हो रहा है 10 सेंटीमीटर का हो रहा है। इसका मतलब ये होगा कि ये ब्लॉक जो है आगे जाके जब मैक्सिमम कंप्रेस कर देगा, तो जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो ब्लॉक वापस से जाके क्या होगा रुक जाएगा। मान लो यहाँ से यहाँ तक का कंप्रेशन कितना का 10 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पे ब्लॉक जाके वापस से क्या हो गया रुक गया, यानी वापस से फाइनल स्पीड कितना हो गया 0 मीटर पर सेकंड हो गया। हमेशा ऐसा होगा नहीं, ज़्यादातर क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है कि इनिशियल एनर्जी भी 0, फाइनल भी एनर्जी 0, ठीक है, तो 0 - 0 0 होता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं होगा, जो भी होगा लेकिन वो हमेशा टोटल वर्क डन के बराबर ही होगा। फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये आपको म्यू का वैल्यू निकालना है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, इसका डिस्टेंस कितना दिया 2 मीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा है कि एक ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ जा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स भी लग रहा है और स्प्रिंग फोर्स भी लगेगा, तो तीनों फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, इस ब्लॉक का टोटल काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होगा उसी के बराबर होगा। यही है वर्क एनर्जी थ्योरम, इसी पे सारा क्वेश्चन कर रहे थे। आई थिंक इस क्वेश्चन को करने के बाद आपका कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, किसी भी एग्जाम में आएगा, आप तुरंत बना सकते हो। तो कौन कौन सा फोर्स है डायरेक्ट लिखो, कौन कौन सा फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स है, और कौन सा फोर्स है रास्ता में फ्रिक्शन फोर्स है, और कौन सा फोर्स है स्प्रिंग फोर्स है, मिलकर क्या होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी भी क्या होगा 0, क्योंकि फाइनली मैक्सिमम कंप्रेशन कर रहा है, यानी बॉल मैक्सिमम कंप्रेस का रुक गया रुक गया रुक गया, ठीक है मैक्सिमम, तो फाइनल एनर्जी भी क्या होगा 0 होगा, इनिशियल भी क्या होगा 0 होगा। तो ये mgh क्या होगा जब नीचे गिरेगा ग्रेविटेशनल फोर्स का mgh, देखो फोर्थ भी नीचे डिस्प्लेसमेंट भी नीचे mgh, एक बार लिख दे रहा हूँ। फ्रिक्शन फोर्स का द्वारा क्या होगा माइनस f, क्यों सर माइनस, तो बॉल जाएगा आगे, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे, 2 मीटर का डिस्टेंस आगे हुआ, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा होगा, तो कोस 180 डिग्री और माइनस f फटाफट लिख लो। स्प्रिंग फोर्स का उल्टा क्या होगा माइनस हाफ k x का स्क्वायर बराबर 0 - 0, और x कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, हाइट कितना दिया हुआ है 2 मीटर, f कितना दिया हुआ है 2 मीटर, ठीक है। निकालना क्या है अपने को, निकालना k का वैल्यू कितना दिया है 1000 न्यूटन पर मीटर, निकालना क्या है म्यू, म्यू कहाँ पे आएगा सर फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है म्यू इनटू नॉर्मल, तो म्यू कितना होगा जब यहाँ पे पहुंचेगा तो म्यू तो निकालना है, नॉर्मल किसके बराबर होगा mg के बराबर, नॉर्मल किसके बराबर होगा mg के बराबर, m पता है सब कुछ पता है, ठीक है ना। एक बार मैं लिख दूँ फटाफट, चलो mgh माइनस म्यू इंटू एन, एन के जगह mg इंटू एस माइनस हाफ k x स्क्वायर बराबर 0। निकालना क्या है म्यू निकालना है, उसको एक तरफ रख देते बाकी को एक तरफ रख देते, FGH बराबर डिवाइडेड बाई MGS इज इक्वल टू म्यू। इसको उस पार लेके चले गए, एक स्टेप खा लिए, ठीक है ना, इस MGS को डिवाइड दे दिया यहाँ पे। अब फटाफट वैल्यू पुट करो और निकालो, m का वैल्यू 2, g का वैल्यू 10, h कितना दिया है 2 मीटर माइनस 1/2, k का वैल्यू 1000, h कितना है 10 सेंटीमीटर, उसको मीटर में चेंज करेंगे 10 गुना 10⁻², सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 10⁻² का स्क्वायर डिवाइड बाई m कितना 2, g का वैल्यू 2, s कितना है यहाँ से यहाँ 2, g का वैल्यू 10, ये क्या है म्यू बराबर है, ठीक। सोल्व कर लेते फटाफट, एक लाइन और म्यू बराबर ये कितना होगा 2 × 2 24 40 माइनस यहाँ पे 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁴ हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है इंटू 10⁻² का स्क्वायर। देखो ये अच्छा ऐसे भी देख सकते हो 10⁻⁻1 का स्क्वायर 10⁻⁻² हो जाएगा, यानी 1/2 500 गुना 10⁻⁻² क्या -2 और 0 खत्म हो जाएगा ना, 5 बचेगा, डिवाइड बाई 2 दूनी 4 40, यानी कितना आ जाएगा 40 - 5 35 डिवाइड बाई 40, निका वैल्यू कितना है 35, टेबल चलाओगे 5 7 का 7/8, अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा 8.0.8 8 7 8 7 8 8 64 6 बचेगा 60 8 7 0.87, मी का वैल्यू कितना आएगा 0.87। तो कितना कैलकुलेशन आपका फास्ट है इस बात पर डिपेंड करता है इसका, लेकिन कितना आसान क्वेश्चन है यार, कितना ही आसान क्वेश्चन है, और देखने में
खतरनाक जैसा लग रहा है कि ये पूरा लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, एक ब्लॉक ऊपर से निकल रहा है, नीचे गिर रहा है, रास्ता में फ्रिक्शन भी है, आगे स्प्रिंग भी है, ये सब कुछ हो रहा है और हमको निकालना क्या है, इस फ्रिक्शन कोएफिशिएंट को निकालना है। ठीक है, अगर ऐसी रेंडमली विदाउट कॉन्सेप्ट से अगर कोई क्वेश्चन को सोचेगा क्या ही हो रहा है यार, एक गिर रहा है, कोई ब्लॉक गिर रहा है, आगे रास्ता में फ्रिक्शन फोर्स भी है, फिर आगे कुछ स्प्रिंग लगा हुआ है, फिर स्प्रिंग को दबा रहा है, ठीक है, फिर उसको मैक्सिमम कंप्रेस कर रहा है और अपने को क्या निकालना है, उस रास्ता का जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होगा, फ्रिक्शन वाला रास्ता का उसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट निकालना है। चीज़ ऐसे करके दिया हुआ है। देखो ये सारा क्वेश्चन हम इसलिए डेटा के साथ करवाए ताकि आपको एक न्यूमेरिक वैल्यू है जो आपको फील कराए। अदरवाइज मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन क्या होता है, एम के जी देगा, म्यू होगा, ये सब कुछ नहीं देगा, ये एस मीटर डी मीटर दे देगा, ये एच मीटर दे देगा, के जगह के ही लिखेगा। तो वहाँ पे क्वेश्चन को क्या करा, जनरल फॉर्म में देखिए ये वाला बस इसी फॉर्म में आंसर रहेगा, एमजीएस माइनस हाफ के स्क्वायर बटे एमजीएस। तो आपको डरना नहीं है चीज़ों को देख करके, बस जो प्रोसेस है उसको पूरा करना है। अब यहाँ पे डेटा दिया हुआ तो हमने रख दिया सारा डेटा को रख करके एक वैल्यू आया, ठीक है। अदरवाइज ये जो क्वेश्चन आया हुआ था किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और इसी फॉर्म में आंसर है। शायद यहाँ पे एक्स की जगह एक्स ही था, लेकिन एच की जगह एच ही था, यहाँ पे एस की जगह शायद डी था, ठीक है ना, MGD। तो ऐसे करके क्वेश्चन होगा। तो आप कैसा भी क्वेश्चन रहे, बस ध्यान रखना क्वेश्चन में मांगा क्या है, क्वेश्चन में हो क्या रहा है। अगर क्वेश्चन में कुछ फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, 3-4 तरह का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप सीधा ऐसे करोगे। उस रास्ता में फ्रिक्शन लग रहा होगा, फ्रिक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे। अगर उस रास्ता का पूरा जर्नी का डिस्टेंस पूछ ले, कहाँ से कहाँ पहुँचा, एच पूछ लिया, कुछ भी पूछ लिया, हाइट पूछ लिया, ठीक है, अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है तो, या फाइनल एनर्जी पूछ ले, इनिशियल एनर्जी पूछ ले, फाइनल स्पीड पूछ ले, स्प्रिंग को कितना मैक्सिमम कंप्रेशन करेगा, ये सब चीज़ पूछ ले। तो इस तरह का सारा क्वेश्चन जो बनता है वो एक सिंगल थ्योरम पे क्वेश्चन बन जाता है। वो कोई ध्यान रखने का जरूरत नहीं है, कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा हो, कुछ भी लगे, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो, सारे फोर्स से पूरा जो वर्डन होगा वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के ही बराबर होगा। यहाँ पे कुछ स्पेशल चीज़ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बट खाली क्वेश्चन में दिया क्या है, गिवन क्या है, निकालना क्या है, बस ये अप्रोच ये आना चाहिए और आराम से क्वेश्चन करके लेकर के चले आओगे। हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना। बच्चा कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ करता है, इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन में जब भी ऑर्डर निकालना हो तो मैं डायरेक्शन पे बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ। अगर एक जगह माइनस की जगह प्लस हो गया तो आपका क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। फोर्थ ऑर्डर का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, F.S होता है। F.S स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इट मींस FS कोस थीटा, थीटा किसके बीच का एंगल होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होगा। देखना है mg नीचे हो रहा है तो mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो पॉजिटिव में हो रहा है। जब y हाइट ऊपर गया, h हाइट ऊपर गया, उस समय जो h हाइट निकाल रहे थे तो ऊपर जब जा रहा था तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर लग रहा था, mg नीचे, इसलिए माइनस mgs मैंने लिखा था। फ्रिक्शन फोर्स जब भी उधर लगेगा तो डिस्प्लेसमेंट उधर होगा तो फ्रिक्शन फोर्स अपोज करा, तो यहाँ पे माइनस FS मैं लिख रहा हूँ। स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्डन क्या होता है, माइनस हाफ के होता है। मैं लास्ट लेक्चर में इसको ड्राइव किया था। स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्डन होगा क्या होगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगा, वो होगा प्लस हाफ के स्क्वायर होगा। अगर आप माइनस की जगह कहीं भी प्लस कर दिए तो आपका आंसर बाय डिफॉल्ट गलत आएगा और वो चीज़ ऑप्शन में भी मैच रहेगा, ऑप्शन में भी वो मैच करेगा और उसमें आप टिक मार के -1 +4 की जगह आपका -1 नहीं -5 का लॉस हो जाएगा, 5 नंबर का लॉस हो जाएगा, आपको -5 मिला समझो। जिस क्वेश्चन को आप आराम से 4 मार्क्स लेकर के जा सकते हो। इसको यार इसमें सब क्या ही है। तो अगर आप इन चीज़ों में आपको मज़ा आ रहा है, समझ पा रहे हो क्वेश्चन को, ठीक है, और आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है, ठीक। इस क्वेश्चन देखो कितना सुंदर दिखने में लग रहा है ना। देखो एक गिर रहा है यहाँ पे, जाहिर सी बात है फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगा, रुकेगा गया, यहाँ तक गया, फिर यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन था, थोड़ा सा ऊपर चला हुआ था, फिर वापस है। अब हमने निकाला क्या कि भाई जितना ग्रेविटेशनल फोर्स का ऑर्डर होगा, जितना फ्रिक्शन फोर्स का द्वारा ऑर्डर होगा, वो क्या होगा, इस ब्लॉक में कितना एनर्जी में कनेक्टिविटी में चेंज आ रहा है, उतना ही ऑर्डर के बाद उतना ही। हम क्यों ये चीज़ क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि सर जो वर्क है वही क्या एनर्जी है। जितना भी हम वर्क करके किसी ऑब्जेक्ट को देंगे वो क्या होगा, उसके पास वो एनर्जी के फॉर्म में होगा। तो पहले से अगर एनर्जी था उसके पास और बाद में कुछ एनर्जी हुआ मेरे वर्क की वजह से, तो जितना मेरे वजह से या जितना फोर्स लग रहा है उनके वजह से जो ऑर्डर होगा किसके बराबर होगा, कि उस ब्लॉक में कितना एनर्जी में चेंज आया। पहले मान लो 100 जूल था, बाद में 200 जूल होगा, तो चेंज कितने का, 100 जूल का हुआ। इसका मतलब टोटल फोर्स का जो ऑर्डर होगा किसके बराबर होगा, 100 जूल के बराबर होगा। कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है कि नहीं है। अगर कोई ब्लॉक है, कोई सिस्टम है, ठीक है, उसके पास पहले से कुछ एनर्जी है, फिर सारे वर्डन होने के बाद कुछ एनर्जी हुआ, कुछ एनर्जी हुआ, ठीक है, जो भी एनर्जी में डिफरेंस हुआ किसके बराबर, वो किसके बराबर होगा, कितना वर्क किया गया। एग्री। पहले से एनर्जी 0 था, बाद में भी एनर्जी 0 हुआ, इसका मतलब सारा फोर्स का जो वर्डन है किसके बराबर है, 0 के बराबर हुआ। देखो मैक्सिमम क्वेश्चन में जितना भी क्वेश्चन किया सब में क्या है, इनिशियल भी एनर्जी 0, फाइनल एनर्जी 0, यानी इसमें जितने सारे फोर्स लग रहे हैं, एम सर कैसे 0 हुआ, फील भी कर सकते हो यार। ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्डन पॉजिटिव होगा, mg नीचे h नीचे, बट फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये तो बोल रहा है कि देखो ये वर्क करके दे रहा है सिस्टम पे, ये बोल रहा है मैं ये वर्क को क्या कर रहा है, डिसिपेट कर रहा है, तो ये इसका कंज्यूमिंग और डिसिपेशन मिलकर के क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। आप कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो थोड़ा इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे देखो एक जगह से वर्डन पॉजिटिव आ रहा था, 2 जगह से वर्डन नेगेटिव आ रहा था, और इनिशियल भी एनर्जी 0 था, फाइनल भी एनर्जी 0 था, एनर्जी में डिफरेंस 0 आया। इसका मतलब टोटल वर्डन भी क्या होगा उसमें
किया गया होगा, जीरो किया होगा। यानी कोई अगर उसको सपोर्ट किया होगा उसका मसल को, तो कोई उसका अपोज किया होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? mg वाला फोर्स इसके मसल को सपोर्ट कर रहा था, फ्रिक्शन फोर्स अपोज कर रहा था, स्प्रिंग फोर्स अपोज कर रहा था। जितना भी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी देख लो, इनिशियल भी एनर्जी जीरो था, फाइनल एनर्जी भी जीरो था। इसका मतलब mgh के द्वारा पॉजिटिव वर्क हुआ तो फ्रिक्शन के द्वारा नेगेटिव वर्क हुआ, और दोनों का समेशन किसके बराबर हुआ? जीरो के बराबर हुआ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये टोटल वर्क का जो कॉन्सेप्ट है बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हो सकता है इनिशियली में एनर्जी कितना होगा? 50 जूल, फाइनल भी कितना होगा? 50 जूल, 50 माइनस 50 कितना होगा? जीरो हो जाएगा। अगर एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब उस पर कोई भी वर्डन नहीं हुआ। टोटल द्वारा जो टोटल वर्डन होगा तो इसका मतलब वो भी क्या होगा? जीरो के बराबर होगा। और एनर्जी में जितना चेंज होगा उतना ही टोटल वर्डन होगा। एनर्जी में जितना चेंज होगा उतना ही टोटल वर्डन होगा। टोटल वर्डन क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही होगा। टोटल वर्डन जितने भी फोर्स के द्वारा हो, सपोर्टिव फोर्स हो, अपोजिट फोर्स हो, सपोर्टिव फोर्स होगा तो एनर्जी को बढ़ाएगा, अपोजिट फोर्स होगा तो एनर्जी को घटाएगा। वर्डन पॉजिटिव होगा इसका मतलब एनर्जी बढ़ रहा है, वर्डन नेगेटिव होगा इसका मतलब एनर्जी घट रहा है। सारा डिस्कशन मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में कर चुका हूँ। तो आप अगर पढ़ रहे हो, अच्छे से नोट्स कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपका आराम से क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होने वाला है, ठीक है। तो वेट कीजिए नेक्स्ट लेक्चर का। नेक्स्ट लेक्चर आई थिंक इस जो आने वाला है वो आने वाला है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे आने वाला है। क्योंकि हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिए, हम लोग बल्कि थर्म पढ़ लिए, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कब रहेगा, उसका क्या कंडीशन होगा, लेकिन वो कंडीशन पे बेस्ड होगा। ये तो बिना कंडीशन पे बेस्ड है, ये हर जगह एप्लीकेबल है। वो कंडीशन पे होगा क्योंकि हम लोग कंजर्वेशन एनर्जी, हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, तो वहाँ कंजर्वेशन एनर्जी में आपका काइनेटिक भी होगा और पोटेंशियल भी होगा। और आपको अच्छे से याद होगा, पोटेंशियल एनर्जी का गपशप तभी करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात तभी करते हैं जब फोर्स कौन सा फोर्स हो? कंजर्वेटिव फोर्स हो। यानी वर्डन किसकी वजह से हो? सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्डन हो। अगर कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा, तो वहाँ पे हम लोग वो नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो उसके बारे में हमको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों रहेगा तो होगा जीरो, क्या होगा नहीं होगा, कहानी बहुत अच्छा होने वाला है। उसका भी पहले कॉन्सेप्ट को समझोगे, उसके बाद उसका भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन लेकर के आएंगे। हाँ, ये सारा सीरीज कंप्लीट होने के बाद आप घबराएं मत। ये सारा क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में, नीट या जेईई मेंस का एग्जाम में आया हुआ है। मैं डेट और एग्जाम का नाम नहीं लिख रहा हूँ या मेंशन नहीं कर रहा हूँ, आप PYQ में देख सकते हैं। इस तरह के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं एक्स्ट्रा और भी अच्छे क्वेश्चन का सीरीज लास्ट में लेकर के आऊँगा, जब मैं पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा उसके बाद मैं क्वेश्चन लेकर के आऊँगा और क्वेश्चन में सारा कॉन्सेप्ट यूज होगा। उसके बाद और भी आपको मजा आने वाला है, ठीक है। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।